राजधानी रायपुर में अदानी मसले पर सोमवार को कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। नेताओं ने अदानी ग्रुप और केंद्र सरकार पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। अंबेडकर चौक में सभा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इसके बाद नेताओं का दल राजभवन की ओर निकला। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अदानी समूह की जांच की मांग की गई। सीएम भूपेश ने कहा, अदानी 609 नंबर पर थे और कुछ ही महीने बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति बन गए। लेकिन हिंडनबर्ग में कुछ ऐसा प्रकाशित हुआ जिसके बाद उनके शेयर धड़ाम से गिरे। लोकसभा, राज्यसभा में अदानी मसले पर सवाल के दौरान राहुल गांधी और खड़गे दोनों के भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। इसकी जांच क्यों नहीं होती? विनोद तिवारी जो किराए के मकान में रहते हैं, उनके यहाँ ईडी छापा मार देती है। लेकिन जहां हजारों लाखों करोड़ों रुपए डूबा, वहां सरकारी एजेंसी नहीं जाएगी। यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितने भी संस्थाएं हैं उसे कब्जे में कर लिया गया है। जैसे जैसे निर्देश करते हैं वैसे वैसे कार्रवाई होती है। देश का पैसा डूब रहा है, बैंकों का पैसा डूबा है, LIC का पैसा फंसा हुआ है। क्यों इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आज पूरा देश भर में राजभवन घेराव था और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो अडानी ग्रुप को जो बचाने का काम कर रही है, हमारी मांग है अडानी ग्रुप के जांच हो। जिस ढंग से मैनिपुलेट करके जो केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार अडानी ग्रुप के साथ हम दो हमारे दो की जो सरकार है, मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा। माननीय मोदी जी खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के भाषणों में अक्सर कहा जाता है देश बदल रहा है, मगर हकीकत ये है देश बिक रहा है। तो हमारी मांग है LIC, स्टेट बैंक, अन्य बैंकों की जो परिसंपत्तियां हैं, जो देश के खून पसीने का पैसा, आम जनता का पैसा इनमें लगा है, उनका पैसा सुरक्षित हो और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार से हम मांग किए हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों की जो शेयर मार्केट में लगभग 10 लाख करोड़ रुपया डूबने के कगार पर है, इसकी जांच होनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है जो आपकी बात है केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। इस मुद्दों को लेकर पूरे देश में उबाल है, आप सब जानते हैं। अडानी जी 609 नंबर में थे। लोकसभा में आदरणीय राहुल जी ने भाषण दिया था, याद होगा आपको। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े पैसे वाले हो गए थे। बड़े बढ़ चढ़कर मीडिया में सारी बातें आती रही, लेकिन एक पेपर क्या प्रकाशित हुआ, वो हिंडनबर्ग, उसके पहले तक हम लोग नहीं जानते थे। महाराज जानते रहेंगे, हम लोग तो नहीं जानते थे हिंडनबर्ग क्या है। लेकिन जैसे वो पेपर निकला, जितना शेयर मार्केट है वो धड़ाम 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 गिरते जा रहा था। 2-2 बार बंद करना पड़ा, दूसरे दिन खुला फिर बंद करना पड़ा। वो 20,000 करोड़ के क्या ये पीओ लाए थे, उसको वापस लेना पड़ा। उस पेपर में ऐसा क्या था कि पूरे दुनिया में जो दूसरे नंबर का बड़ा पैसे वाला था, वो गिरते गिरते फिर 6वें नंबर में, 9वें नंबर में, 12वें नंबर में, 20वें नंबर में, 29वें नंबर में, कोई कितना नंबर में कोई पूछता भी नहीं। ऐसा क्या वो पेपर में कि उसके प्रकाशित होते ही जैसे ताश का जो महल बनाते ना ताश का, और नीचे के एक पत्ता खींच लो तो पूरा महल धड़धड़ा के गिर जाता है, वैसी स्थिति इसकी रही है। इसका मतलब यही है
कि आप दुनिया भर में सारी गड़बड़ियां किए और गड़बड़ी करके आप पैसा अर्जित किए, दुनिया को सब दिखाते रहे, शेयर धारकों के साथ धोखाधड़ी करते रहे, सरकार के साथ भी। बात यह है कि किसी का पैसा ले लिया, हमको क्या करना, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बात जब आपके LIC के हो, आपके बैंकों का हो, जिसमें आपका पैसा लगा हो, जिसमें सरकारी कर्मचारी का पैसा लगा हो, जिसमें आम जनता अपने पैसा लगाया हो, उसमें जब हजारों करोड़ रुपया उसमें दे रहे हैं और जब धाम धाम गिर रहा है मार्केट, निवेदन करूंगा कि अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करें और इस सभा की समापन के पूर्व आभार व्यक्त और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं शिक्षा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सर्वेश्वर चंद्राकर जी से निवेदन करूंगा कि आभार व्यक्त करके सभा का समापन करें। तोड़ने का तरीका जो कंपनी उठा रही है वो बाजार में टिक नहीं पाएगी और जब वो गिरे, लेकिन सेबी के नियम कहते हैं कि इससे ज्यादा शेयर आप नहीं ले सकते हो। तो राहुल जी ने क्या पूछा, भाई ये शेल किस कंपनी के ऊपर जो 400 से 4000 की तरफ जा रही है, इतना सारा धन उसके साथ जुड़ गया है। नीचे आज हमारे देश के हालात ऐसे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मंच पे आगमन हो गया है, उनको भी प्रणाम जोहार। एकत्रित हुए हैं उन सवालों का उत्तर लेने के लिए जो आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जा रहा है। और आज देश की चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, जितने भी शासकीय संस्थान के नेतृत्व में हम हर वो लड़ाई लड़ेंगे जो आम जनता के खिलाफ होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने उद्योगपति मित्रों को हजारों करोड़ का बेहतर, जिन्होंने महतारी न्याय यात्रा की थी, यहाँ पर महिलाओं के अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, बलिदान दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष करना जानती है। आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस के नेता का काम भाजपा की सरकार कर रही है। और आज 15 साल जब छत्तीसगढ़ में रमन की सरकार थी, जिनका काम सिर्फ घोटाला करना था, उनके जिन्होंने देश को अच्छे दिन आने का वादा किया था, आज पूरे देश में बेरोजगारी चरम स्थिति पर। आदरणीय राम गोपाल अग्रवाल जी, आदरणीय रवि घोष जी, आदरणीय महेंद्र छाबड़ा जी, आदरणीय सुश्री अडानी के घोटाले के खिलाफ पूरे प्रदेश भर से सब पदाधिकारीगण यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। आज हमारे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में इस केंद्र की सरकार बनने के बाद से लगातार
लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।